मैटर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हमारे यूनिट का नाम है। एक्चुअली इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये तो सबको पता है। रेडिएशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी, ठीक है। और मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास। सर ये कौन सा टॉपिक है? ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स है तुम्हारा का। जो अगर एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो तो उसमें हमारा सेकंड बुक का रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया है, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया है। अभी जो थर्ड चैप्टर जो चालू होगा ना, वो यहाँ से चालू होता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी के सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास। अगर तुम्हारे पूरे के पूरे 12th में अगर सबसे इजी सेक्शन अगर है ना, तो यही वाला है, मॉडर्न फिजिक्स। बाकी तुम्हारा कोई भी अगर पार्ट तुम देखो ना, कोई पार्ट आसान नहीं है फिजिक्स का हमारे, जितना हमने अभी तक ही पढ़ा है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज अ टफ टॉपिक, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आसान नहीं है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के टफ है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक एवरेज लेवल का टॉपिक होगा, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन छोटा चैप्टर है, इसलिए मार्क्स भी उससे क्वेश्चन भी कम मार्क्स से पूछेगा। आता है क्या कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, इजी है लेकिन उसका भी वेटेज कम हो। बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आसान टॉपिक वो भी नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थोड़ा सा लेवल वाला टॉपिक भी है और मार्क्स भी कम आते हैं उससे कम मार्क्स क्या। वेव ऑप्टिक्स काफी कुछ नया है उसमें, ठीक है, इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन। रे ऑप्टिक्स भी देखा जाए तो साइन कन्वेंशन में इधर उधर होता ही है। अगर फिजिक्स में अगर पूरे 12th में अगर सबसे आसान कुछ अगर है ना, तो यहाँ से तुम्हारा जो जर्नी है ना चैप्टर नंबर 3 से फ्रॉम योर सेकंड बुक, वो मॉडर्न फिजिक्स का है। इससे भर भर के क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं, आईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। आसान भी है, स्कोरिंग भी है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सारे के सारे टॉपिक है, बिकॉज वास्ट है, काफी बड़ा है ये, और इजी भी है, ठीक है। तो इसलिए इन चैप्टर्स पे तुम्हारा फोकस, मतलब तुम कम मेहनत करके यहाँ से अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हो। ये हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, दिस इज द टॉपिक। यहाँ पर याद रखना, अगर हम थोड़ी अगर हिस्ट्री देखें तो हमने क्या क्या सीख करके रखा है कि लाइट के पास पहले बोला गया था, लाइट के पास कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी कि लाइट जो होती है वो बनी होती है पार्टिकल से। फिर ये थ्योरी को साइड रख दिया गया था, बोला गया था लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। अब आता है जब हम एंटर करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स मतलब ये जो फिजिक्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट रिसर्च है हमारे सिलेबस की, ठीक है, जो हमारे सिलेबस पे पढ़ाई करते हैं। ये जो कहानी पूरी की पूरी जो है ना, ये हमारी 20th सेंचुरी की कहानी है, लेट 19 और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की कहानी है, ठीक है। मॉडर्न मतलब ये नहीं है कि वह 10 साल पहले की पढ़े, इसको भी हो गया 100 साल के आसपास, 100 साल से ऊपर ही। तो वहां पे हम इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। एक तो रेडिएशन मतलब एनर्जी, एनर्जी लाइट एनर्जी में आ जाती है, तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके पास वेव नेचर भी, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। और इसी से ही यहाँ से अगर ऐसा सोचा गया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, कि लाइट, हमने बोला कि लाइट के पास वेव नेचर था, फिर हमने बोला, पहले बोला कि पार्टिकल नेचर था, फिर बोला वेव नेचर है, फिर बोला पार्टिकल नेचर है, फिर बोला दोनों दोनों नेचर है, ठीक है। तो लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं। ये सोचा गया कि अगर एनर्जी के पास दोनों हो सकते हैं, मतलब लाइट के पास अगर दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, तो जो मैटर होता है, मैटर मतलब तुम, मैं, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, घर वर, जो भी सब कुछ जो तुम अपने अराउंड देखती हो, ठीक है, जो जो भी एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब कुछ मैटर में आता है। जिसके पास भी मास होगा वो मैटर होगा, ठीक है। तो उनके पास भी ऐसा एक इंट्यूशन था, एक अंदर से, जैसे अब मान लो तुमको लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो वैसा भी होना चाहिए, ठीक है। एक इंट्यूशन होती है, एक अंदर की फीलिंग होती है। एक इंट्यूशन आया था कि अगर लाइट के पास डुअल नेचर है, एनर्जी के पास डुअल नेचर है, तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, ठीक है।
उस पे आगे एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस बात को साबित भी किया गया, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, ठीक है, हम इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले इसका प्रूव करेंगे कि डुअल नेचर है, फिर इसका डुअल नेचर प्रूव करेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? अब ये जो पार्ट है ना हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? ये एक पार्ट हम पढ़ेंगे और ये जो पार्ट आता है ना, दिस मेनली कम्स अंडर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तुमको मैंने दोनों टॉपिक के इंपॉर्टेंस बता दिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये हम पहले पढ़ेंगे। इसकी कोई डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, क्या है क्या नहीं है इसमें, कैसे साबित करता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का भी और कल का भी यही टॉपिक रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? तो हम अपना बड़े यूनिट का एक पार्ट आज पकड़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? तो अगर तुमसे 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, ये क्या साबित करता है, ठीक है? ये साबित करता है कि लाइट के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको चीज को पूरा समझते हैं, ठीक है? तो अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, तो बहुत सारे इसमें पहले साइंटिस्ट लोग आए, ठीक है, जिन्होंने अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस की। देखो, मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको पढ़ने का तरीका हमारा होगा, जो साइंटिफिक मेथड होता है कोई भी स्टडी करने का, उसका तरीका ये होता है कि हम पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसपे से कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, हम उसके पीछे रीजनिंग करते हैं, ठीक है? कंक्लूजन रीजनिंग करते हैं, ठीक है? रीजनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? और कैलकुलेशन मतलब वो हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा तरीका यही होगा, एक्सपेरिमेंट हम पहले पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रीजनिंग करेंगे और फिर हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, ठीक है? ये 4 तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट में एक ना एक सेटअप लिया गया था, एक एक सेटअप पहले क्रिएट किया गया और उस सेटअप में उस सेटअप पे सबसे पहले जो रोल प्ले किया था वो था हर्ट्ज ने, ठीक है? हर्ट्ज ने एक सेटअप किया था, ठीक है? और उसमें वो सेटअप कुछ कुछ इस तरह का था, एक ऐसे क्यूब ली गई थी और ये सब पता है छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो तुम लोगों ने इस तरह के सेटअप के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ के रखा है। ये ऐसे करके एक ट्यूब ली गई और यहाँ पे एक प्लेट रखी गई, यहाँ पे एक प्लेट रखी गई, यहाँ से वायर निकाली गई, यहाँ से वायर निकाली गई, तो ऐसे करके
दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सोर्स यूज किया गया, यहाँ पे सोर्स यूज किया गया। और यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया और यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दिया गया। यहाँ पे एक हॉलो एक रीजन क्रिएट किया गया ताकि यहाँ से लाइट एंटर कर सके। तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया एमीटर, ये यहाँ लगाया गया वोल्ट मीटर, यहाँ पे 2 पॉइंट लिया गया और यहाँ पे ना ऐसा एक सेटअप था, ठीक है, एक ऐसे करके ए और बी, ठीक है। और ये ए और बी की खास बात क्या है कि यहाँ पे ये एक्स और वाई है, हम एक्स को कनेक्ट कर सकते हैं ए के साथ और वाई को कनेक्ट कर सकते हैं बी के साथ। तो एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और वाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, बी को कनेक्ट कर सकते हैं एक्स के साथ और ए को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग वाई के साथ, ठीक है। ऐसी यहाँ से सेटिंग होती है, ठीक है, बाहर निकलने की। और यहाँ जो है ना, ठीक है, ये मुझे एक्चुअली यहाँ पर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बैटरी के ऊपर ही अगर यहाँ पे दिखा दिया ना एरो, तो मुझे ये रेजिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। बैटरी के ऊपर जो मैंने एरो दिखाया ना, मतलब ये यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है और इस रियोस्टेट का हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए कैन बी, हम इसको ए ऑन एक्स बी ऑन वाई रख सकते हैं या हम लोग बी ऑन एक्स ए ऑन वाई रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके एक अरेंजमेंट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से अरेंजमेंट जो होता है यहाँ से लाइट के एंटर करने का अरेंजमेंट होता है। अलग अलग कलर की लाइट को हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करवा सकते हैं, ठीक है। एमीटर करंट नापेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज नापेगा, ठीक है। 2 गेट्स है यहाँ पे, यहाँ से ओपनिंग है, ठीक है, इस तरह से लाइट यहाँ से एंटर करेगी। और अब आगे क्या देखा गया, बैटरी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं बची। बैटरी के ऊपर ये दिखाता है ना कि यहाँ से जो वो वैरी करेगा, क्या कहते हैं, वो हम रियोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। मतलब रियोस्टेट लगाने का एक तरीका ये होता है ना, ऐसे करके हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसी के कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हम इस बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रियोस्टेट। ये पता है तुम्हारे स्कूल के लैब में ना एक डिवाइस होता है बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, वहां पे वोल्टेज लिखा रहता है 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, उसके अंदर वहां पे एक नॉब अटैच होता है। जैसे हमारे घर के पंखे में कैसे एक अटैच होता है ना, जैसे हम पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, वैसे वहां पे एक नॉब अटैच होता है, उसको जैसे हम चेंज करते हैं ना, बैटरी की वोल्टेज 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे करके चेंज कर जाती है। यहाँ भी सेम वही कहानी है, ठीक है। हम यहाँ पे इसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। यार और वो रेजिस्टेंस कैसे चेंज करते हैं, नॉब को चेंज करेंगे जिससे कि वो आगे पीछे खिसकेगा, तो बैटरी की ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो भाई करंट वहां पे जो होगा ना वो कम हो जा करंट कम हो जाता है, तो जो वोल्टेज हमको सर्किट के बाहर मिलती होगी वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे देखो अगर मान लो ऐसे हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस ये पूरा का पूरा वो रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ठीक है।
ये पूरा का पूरा वो रेजिस्टेंस है ये वाला। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैसा है, कम है, ठीक है। अगर हम इसको और आगे ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आगे ले जाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट में करंट भी क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। जैसे आगे लेके जाएंगे करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा हमको इस पॉइंट के क्रॉस, आई इंटू आर मिलेगा ना। करंट कम हो जाएगा तो इसके ऊपर वोल्टेज भी कम मिलेगा। ऐसा आई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। तो दिस इज द डिवाइस यूज्ड टू चेंज, दिस इज द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया और ना अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखेगा। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार किया था हर्ट्ज ने, ठीक है। उसके बाद हेलवेक आया था जिसने कि इस एक्सपेरिमेंट को सही साबित किया था, ठीक है। और यहाँ पे इसमें अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये कुछ बुक्स पे देखोगे तो इसको लिखा जाएगा हेल्वेक्स एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हर्ट्ज ने पहले किया था, उसके बाद हेल्वेक ने इसकी जो इसने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसको एक्सपेरिमेंटली सही साबित भी किया था हर्ट्ज, ठीक है। जो किया था हर्ट्ज, तो हर्ट्ज बोलो या हेल्वेक बोलो, ठीक है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था। तो हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है या ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, या नहीं तो वहां पे इसका क्या कहते हैं, हेल्वेक एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन भी बोला बोला जाता है, ठीक है। क्या-क्या देखो ऑब्जर्वेशन किया गया। सबसे पहली चीज़ देखो, ये यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट किया गया। अब देखो लाइट जब आती है तो लाइट के पास बेसिकली 2 तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। जब तुम्हारे पास कोई बल्ब है, जब तुम दिवाली पे कोई बल्ब लेकर के आते हो तो उस बल्ब में 2 खास बातें हो सकती है। एक तो कलर हो सकता है कि भई ब्लू लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, रेड लाइट होती है। और एक हो सकता है उस बल्ब का वॉटेज, ठीक है। 40 वॉट का बल्ब हो सकता है, 60 वॉट का बल्ब हो सकता है। तो देखो जो वॉटेज होता है ना, जितना बल्ब का वॉट ज़्यादा होता है, उसमें से लाइट उतनी ज़्यादा निकलती है। हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है। तो एक प्रॉपर्टी तुमने सीखी, इंटेंसिटी। मोर द इंटेंसिटी, मोर द एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम इट, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब पता है, एनर्जी कमिंग आउट इन अ यूनिट एरिया का यूनिट सेकंड, ठीक है, का यूनिट टाइम। तो एक हमने पढ़ लिया इंटेंसिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है वो कलर होती है। और वो कलर किससे डिटरमाइन होता है, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है, ठीक है, पढ़ के रखा पहले। तो अभी आप यहाँ पे हम 2 चीज़ पे फोकस करेंगे, एक तो इंटेंसिटी पे और एक फ्रीक्वेंसी। अब क्या किया गया कि यहाँ पर जो है ना, एक बार हमने कलर लाइट का एक ही लिया, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे कलर लाइट का रखा, एक हमने ब्लू कलर की लाइट ली, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। और ब्लू कलर की लाइट पे हमने यहाँ पे इसके ऊपर हमने इंसिडेंट करवाया, ये प्लेट ली गई, जिंक की प्लेट ली गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये हमने रख दिया माइनस और ये हमने कर दिया प्लस, ठीक है। हमने अभी कैसा रखा, यहाँ माइनस रखा, यहाँ पे कैसा रखा, हमने प्लस रखा। तो यहाँ पे अलग-अलग ग्राफ बनाया गया, ठीक है। ग्राफ कैसा देखो, पहला ग्राफ जो बनाया गया ऑब्जर्वेशन के थ्रू, पहले हमको ना खाली ऑब्जर्वेशन देखनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन समझनी है, उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर यहाँ पे रीजनिंग करनी है और फिर हम समझेंगे लाइट के बारे में। पहला ऑब्जर्वेशन किया गया था, वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है करंट, ठीक है। और यहाँ पे था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहले क्या किया गया, हमने एक लाइट ली, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, ठीक है। मान लो हमारी इंटेंसिटी है बल्ब की लाइट की 20, ठीक है, मतलब 20 वॉट का बल्ब हमने लिया, लेट्स से एक बात लिया। और 20 वॉट और इंटेंसिटी में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि वॉट हो जाता है एनर्जी पर सेकंड, ठीक है, और इंटेंसिटी में एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया भी होता है, ठीक है। तो एक बात ये मान लो फिर भी 20 वॉट का बल्ब है, ये यूनिट एरिया, तो 20 हमने लिया इंटेंसिटी, यहाँ से लाइट गिरेगी,
और हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे एक समय में हमने यहाँ पे रखा 0 पोटेंशियल, हमें यहाँ पे करंट मिलती है। 0 पोटेंशियल मतलब ये यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है और बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लाइट गिरेगी, ठीक है? और यहाँ पे क्या होते हैं इस मेटल सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस पे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम से बंधे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है? और वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? बाहर निकलेंगे तो यहाँ से क्या करंट बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? करंट किसकी वजह से बनती है? लाइट कहाँ पे गिरती है? मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है और मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे एनर्जी ले लेंगे और बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएँगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में फ्लो करेंगे, इसकी वजह से कोई यहाँ पे करंट ऑब्जर्व क होती है, ठीक है? एक्चुअली ये जो बात मैंने तुमको बताई ना इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये बात एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में दी गई, ठीक है? मैंने तुमको अभी बता दी क्योंकि मैम नाम नहीं समझ में आ रहा, फोटो फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लाइट के गिरने से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है? फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहाँ पे वोल्टेज जो है ना हमने पॉजिटिव कर दिया। कैसे वोल्टेज पॉजिटिव किया? हमने यहाँ पे वोल्टेज को पॉजिटिव ऐसे किया कि हमने यहाँ पे अ, ये हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, ठीक है? कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग डिफरेंस को? जैसे यहाँ पे हमने रियोस्टेट से चेंज करेंगे। पहले हमने डिफरेंस रखा 0 का था, फिर हमने यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा? मान लो 1 वोल्ट का। फिर हमने इसका और इसका डिफरेंस 2 वोल्ट का कर दिया, फिर 3 वोल्ट का कर दिया, फिर 4 वोल्ट का कर दिया। हम जैसे-जैसे ए और बी प्लेट का मतलब बी ए का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, इसका बी ए का मतलब इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज बढ़ाएँगे ना, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे-जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएँगे हम लोग, यहाँ पे करंट बढ़ता है। तो हमने बोला कि अच्छा करंट बढ़ रहा है, तो हमने ये चीज़ कैसे ऑब्ज़र्व की? हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया और हमने देखा, अभी खाली ऑब्ज़र्वेशन चल रहा है, ठीक है? वो थोड़ा मैंने बता दिया कि वो करंट क्यों बनता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन हमने ग्राफ पे कुछ ऐसा ऑब्ज़र्वेशन, ठीक है? ये ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ मान लो अगर है -1 यहाँ पे है +1, ठीक है? तो यहाँ 0 वोल्ट है, नेगेटिव को 0 ले लो, यहाँ 1 है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 - 0 1, फिर यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 2 कर दिया हमने, रियोस्टेट को चेंज करके, तो डिफरेंस 2 का हो गया। फिर यहाँ पे 3 कर दिया, डिफरेंस 3 का हो गया, 4 कर दिया, डिफरेंस 4 का हो गया। ऐसे करके हम लोग वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से हम क्या देखते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। और हमने यहाँ पे देखा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, देखो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही है। यहाँ पर ये ओम्स का वाला एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ अलग ही है। अब हमने क्या किया? हमने अब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज कर दिया। नेगेटिव वोल्टेज कैसे किया? V को हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, X के साथ। पहले क्या किया था हमने? पहले हमने किया था B को X के साथ कनेक्ट किया था और A को हमने Y के साथ कनेक्ट किया था। A Y के साथ अगर कनेक्ट हो जाएगा तो A कैसा हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। पहले हमने ये किया, ठीक है? पहले क्या था? पहले वाला कॉम्बिनेशन था BX AY। अब उल्टा करेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल देना। नेगेटिव पोटेंशियल कैसे देंगे? नेगेटिव पोटेंशियल देने के लिए मैं अब यहाँ पे क्या बी पे नेगेटिव लेके आना, तो बी वाई कर दो और ए एक्स कर दो, बी वाई और ए एक्स, ठीक है? जब ऐसा करेंगे, यहाँ पे हमने रख दिया, मान लो कि ये रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये कर दिया 0 वोल्ट, अगर ये हमारा -1 है, ये +1 है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? बी माइनस ए, 0 - 1 -1 वोल्ट। यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया +2, यहाँ पे 0, 0 - 2 -2 वोल्ट। ऐसे करके हम चेंज करें, अब नेगेटिव पोटेंशियल हमने क्रिएट कर, ठीक है? नेगेटिव पोटेंशियल जब हमने क्रिएट किया, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या? B - A का, ठीक है? और हमने क्या देखा, यहाँ पे करंट को हमने नोट किया, देखा करंट तो कम हो रही है,
करंट कम हो रही है। हमने नेगेटिव पोटेंशियल -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल है तो ऑब्वियस सी बात है ये ओरिजिन अगर है, नेगेटिव पोटेंशियल लेफ्ट पे जाएगा और ये देखा हमने यहाँ पे आकर के एक समय ऐसा आएगा जब ये एमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है? इतना सबको समझ में आ गया कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि वोल्टेज बढ़ाएँगे, करंट बढ़ेगा, बढ़ते, 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 बढ़ते एक समय आकर के उसको कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ही बढ़ेगा वो। और अगर नेगेटिव वोल्टेज घटाएँगे तो घटेगा, 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 फिर आके 0 हो जाएगा। अब ये हमने ऑब्जर्व किया, फिर अब क्या किया गया, बोला गया कि चलो कुछ और करके देखते नया। जो बल्ब था ना ब्लू लाइट का ही रहने दिया गया बल्ब और अब उस ब्लू लाइट के बल्ब के बदले हमने वहाँ पे क्या किया 40 वॉट का बल्ब लगा दिया। मतलब हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, ठीक है? 40 वॉट का बल्ब लगा दिया और हमने क्या किया इंटेंसिटी को डबल कर दिया। जब 40 वॉट का बल्ब लगाया हमने, तो हमने क्या देखा कि जब 0 वोल्ट था, ठीक है? तो करंट हमें क्या मिलती थी 0, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 0, मतलब ये पूरा बीच में खाली है। और अगर हमने यहाँ पर फिर से पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है? पॉजिटिव वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं? ये वाले सेटअप से Vx, ठीक है? Vx और Ay, यहाँ पॉजिटिव बढ़ाएँगे, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ेगा। तो जैसे पॉजिटिव वोल्टेज हमने बढ़ाया, हमने क्या देखा, करंट जो है ना, ये ऐसे बढ़, ठीक है? और जब हमने नेगेटिव वोल्टेज किया, जब हमने नेगेटिव वोल्टेज किया, तो हम देखते हैं करंट यहाँ पर भी कम होती है और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली वो ये थी, कम तो होती है, लेकिन 0 जो है ना, उसी नेगेटिव वोल्टेज पे जाकर के होती है। ये बोला गया इंटेंसिटी आई, ये बोला गया इंटेंसिटी 2 आई, मतलब 20 वॉट का 40 वॉट का। ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है? ये वाले ग्राफ पे क्या तुमने सीखा? ये इसका टॉपिक क्या है? वोल्टेज करंट ग्राफ व्हेन इंटेंसिटी इज चेंज बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? कलर ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज चेंज। तब ये ग्राफ को ऑब्जर्व किया, ठीक है? अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये सब कोई नोट कर दो। इसका एक नाम आगे मैं डिफाइन भी करूंगा, इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। वो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जब करंट 0 हो जाती है, इसको मैं भी आगे में लिखवा भी दूंगा। और इसलिए नोट कर लिया, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक शॉर्ट में। ऑब्जर्वेशन पहला, विथ as PD increases, current increases and reaches a saturation value at positive value. Second point, as negative PD increases, current decreases and and becomes zero and
सैचुरेशन वैल्यू समझ में आती है ना? कि ऐसे बढ़ी थी, बढ़ी थी, बढ़ी थी, बढ़ी थी, उसके बाद अगर तुमने पता वोल्टेज को बढ़ा भी दिया ना तुमने, अगर तुमने देखा 10 में हमको इतना करंट मिलता है, तुमने 50 कर दिया करंट सेम है, तुमने 100 कर दिया करंट सेम है, तुमने 1000 कर दिया करंट सेम है, ये ऐसे चला जाता है, ठीक है? मतलब वोल्टेज तुम लाख गुना में बढ़ा दोगे ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट नहीं बढ़ती, ठीक है? तो वी कॉल इट एज सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है? और थर्ड, विथ इंक्रीज इन करंट, with increase in intensity, the saturation value of the current reaches a new, reaches a higher, then becomes high. ठीक है? मतलब अगर हम करंट को बढ़ा देंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज पे, तो ये ऐसे पहुंच जाता है, ये हाई वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है? अब उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन किया गया। अभी देखो एक ऑब्जर्वेशन, ये तीनों पॉइंट लिख लो, ठीक है? और इसके नीचे ना थोड़ी स्पेस छोड़ना होगा तुमको, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं चौथा पॉइंट भी ऐड कराऊंगा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे ऐसा देखा गया कि चलो भाई हमने, अब पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया इंटेंसिटी के साथ, ठीक है? इंटेंसिटी बढ़ाया, हमने देखा कि ऐसा ऐसा हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन भी देखने के लिए मिलती है। अब हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, दो चीज थी, बल्ब के पास वोल्टेज होता है, बल्ब के पास अलग अलग, बल्ब के पास अलग अलग कलर हो सकता है, अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट किया हमने। हमने क्या किया, अब यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है किया इस तरह से कुछ, और यहाँ पर हमने लिख दिया करंट, और यहाँ लिखा हमने पोटेंशियल, ठीक है? अब करना क्या एक्सपेरिमेंट, अलग अलग कलर के साथ करना। तो हमने क्या किया, पहले ले लिया हमने एक कलर लिया, लेट से वायलेट, ठीक है? वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और हमने देखा कि यहाँ पे जो करंट है ना वो ऐसे जाती है, ठीक है भाई? समझ में आ गया? ऐसे लिखा, ऐसे सैचुरेशन वैल्यू जाती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है? और हमने क्या किया, उसके बाद देखा कि नेगेटिव कर दिया हमने, ठीक है? और ग्राफ हमने देखा ऐसे जाता है, ये वायलेट का होता है। फिर हमने नया कलर से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? मान लो कि वो कलर था हमारा ऑरेंज, ठीक है? ऑरेंज में जब हमने किया तो हमने देखा कि वो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, वॉटेज भी सेम है, 20 वॉट का हमारा वायलेट है, 20 वॉट का हमारा ऑरेंज, और उसके लिए जब हमने देखा वोल्टेज को नेगेटिव किया, करंट कितनी जाती है, करंट कम होगी, और फिर से ग्राफ हमने देखा ऐसा गया, ठीक है? अजीब बात यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर सैचुरेशन वैल्यू सेम जा रही है, लेकिन जो करंट है ना, ठीक है, वो ऐसे जा रही है। हमने रेड लिया, अगर सैचुरेशन वैल्यू सेम जा रही है, और लेकिन करंट देखा, हमने देखा ऐसा जा रही है। तो ये ग्राफ था हमारा
ये ग्राफ कौन सा हो गया? ग्राफ फॉर पीडी एंड करंट, पीडी वर्सेस करंट when in frequency of the light changes but intensity remains same। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऐसा था। सबके लिए सैचुरेशन वैल्यू सेम है, लेकिन सबका जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो वाला वोल्टेज जिसमें कि करंट जीरो जाती है, वो जो नेगेटिव जो वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे इसमें करंट आकर के जीरो हो जाएगी। ठीक है, सबके लिए अलग अलग है वो। तो ये अगर रेड है तो भाई हमने बाहर से अप्लाई किया -2 वोल्ट, करंट जीरो। हमने अप्लाई किया ऑरेंज, -4 वोल्ट, करंट जीरो। हमने अप्लाई किया वायलेट लाइट, बाहर से अप्लाई करना पड़ा -6 वोल्ट, तब जाके करंट जीरो। ज्यादा बड़ा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर जाना तुम लोग। ठीक है, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द saturation value for each frequency of current for each frequency is same। ठीक है, however इसी कंटिन्यू करके however the अभी क्लास खत्म हो तो फिर ज्वाइन कर लेना। however the